अस्सलाम वालेकुम एंड जुले एवरीवन। आप सबका हमारे इस चैनल में वेलकम करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल यानी कि डिस्ट्रिक्ट कारगिल यूटी लद्दाख का गवर्नमेंट आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कारगिल में जो एडमिशन नोटिस निकला है ऑन द स्पॉट एडमिशन होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से वैकेंट सीट्स हैं और इसकी क्या कंडीशंस रहेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पे जो नोटिस इन्होंने जो इशू किया है इसमें लिखा है कि फिलिंग अप ऑफ वैकेंट सीट्स इन वेरियस ट्रेड्स इन गवर्नमेंट आईटीआई फॉर 100% यूटिलाइजेशन ऑफ सिटिंग कैपेसिटी थ्रू ऑन स्पॉट एडमिशन, यानी कि जो सीट बचा है गवर्नमेंट आईटीआई करगिल में ऑन द स्पॉट एडमिशन होगा। तो इसमें हम शॉर्टली बात करेंगे कि गवर्नमेंट आईटीआई जो कारगिल है इसमें कुछ ट्रेड्स के स्किल्स सिखाए जाते हैं, जहाँ पे जिसकी वजह से बच्चों को या बच्चियों को एडमिशन के लिए स्किल सिखाने के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सीट्स का जो वैकेंट सीट्स हैं वो ऑन द स्पॉट है। आपको उधर आईटीआई यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कारगिल में आपको जाना है और वहीं पे जाकर आपका एडमिशन जो प्रोसेस है वो वहीं पे होगा। कहते हैं कि कैंडिडेट्स सिलेक्टेड इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड हु कुडंट ज्वाइन फॉर एनी रीज़न, candidates who have already applied online and not selected in any trade in round 1 or 2, and candidates who are already admitted in a trade but wish to upgrade to another trade against the available vacant seats need to register for on the spot admission. They must submit the registration form annexed as Annexure C to this notice on 24/9/2024 एंड 25/9/2024 एट गवर्नमेंट आईटीआई कारगिल। कहते हैं कि जिन कैंडिडेट ने फ़र्स्ट और सेकंड राउंड में एडमिशन के लिए आईटीआई कारगिल में अप्लाई किया था या जिनका एडमिशन नहीं हुआ, जो सिलेक्ट नहीं हुआ, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भरा है लेकिन वो मतलब इसमें सीट ढूंढना चाहता है, तो वहाँ पर आईटीआई कारगिल में जाकर अपना सीट वहाँ पर ले सकता है। उसके लिए आपका जो नोटिस है 24/9/2024 और 25/9/2024 को क्या करना है, आपको आईटीआई कारगिल में जाना है और अपने लिए अपने चॉइस का एडमिशन लेना है उनकी कंडीशन के हिसाब से। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है उनको अप्लाई करना है। शैल अप्लाई फॉर एडमिशन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹100, 100 रुपया उनको एडमिशन फ़ीस भरना है और जो एनेक्सर डी में मेंशन किया है। इन कैंडिडेट्स का सबमिट द डेली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू गवर्नमेंट आईटीआई, इनको अपना एडमिशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है 100 रुपये के फ़ीस के साथ, और इनको जाना है 27/9/2024 और 28/9/2024 को अपने सेल्फ अटेस्टेड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट के साथ जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लेना है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है? सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अपना डीओबी सर्टिफिकेट लेना है, मार्क्स कार्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 8 या 10 पास का जिसमें भी आप एप्लीकेबल हैं, अपना मार्कशीट लेना है, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट दैट ही शी हैज़ नॉट टेकन एडमिशन इन एनी अदर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट और प्राइवेट। एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना है या बनाना है जहाँ पे आपको ये बताना है कि मैंने कहीं और गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया है। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट एसटी एससी और आपका पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस जो भी आपका कैटेगरी एप्लीकेबल है। अगर जिनका कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है तो वो जनरल भी फिल कर सकता है। आधार कार्ड लेना है और अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट, लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको लेना है। और कहते हैं कि फ्रेश ऑफलाइन एडमिशन एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अप्लाइड ऑनलाइन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन पीरियड विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन अगेंस्ट द ऑनलाइन
vacant seats only if the number of applicants desiring on the spot admission for a particular trade among those who have already applied online is insufficient, or if candidate listed in the merit list have not joined it। कहते हैं कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है या और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अगर उनमें से वो बच्चे पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है। अगर सीट बचता है तो बाद में जो फॉर्म भरेंगे अभी उनको सीट दिया जाएगा, अगर उसमें से सीट बचेंगे तो। ओनली दोज कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर ऑन द स्पॉट एडमिशन within the prescribed timeline will be considered for on the spot admission against the available vacant seats. After the issuance of selection list for on the spot admission, the selected candidates must complete the admission process within 2 days following the issuance of the selection list by Government ITI Kargil। अगर यहाँ पे एडमिशन होने के बाद सिलेक्शन लिस्ट निकालते हैं तो जो सिलेक्ट होते हैं उनको 2 दिन के अंदर क्या करना है, ITI में अपना एडमिशन कंफर्म करके सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना है। तो देखिए हम यहाँ पे डिटेल्स बताएंगे आपको। स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश, ये कोर्स जो है 1 साल का है, 10 पास होना चाहिए आपको, 2 वैकेंट सीट्स हैं। सीविंग टेक्नोलॉजी 1 ईयर है, 8 पास होना चाहिए आपको, 5 वैकेंट सीट्स हैं। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी 1 साल का आपका कोर्स है, 10 पास होना चाहिए, 7 वैकेंट सीट्स हैं। प्लम्बर का जो डिग्री है वो 1 साल का है, डिप्लोमा 8 पास होना चाहिए आपका, 4 वैकेंट सीट है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 1 साल का है, 10 पास होना चाहिए, 2 सीट है आपका। हॉर्टिकल्चर में आपको डिप्लोमा करना है, 1 ईयर का, 10 पास होना चाहिए आपके लिए, 5 वैकेंट सीट्स हैं। इलेक्ट्रिशियन में 2 साल का आपका डिप्लोमा होगा, 10 पास होना चाहिए, विद साइंस एंड मैथमेटिक्स 10th में होना चाहिए, और वोकेशनल सब्जेक्ट इन सेम सेक्टर या इलेक्ट्रिशियन का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 10th में, या तो आपका साइंस और मैथ्स होना चाहिए। 5 सीट्स हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल 2 साल का है, 10 पास होना चाहिए साइंस या मैथ्स के साथ, या वोकेशनल वही जो सब्जेक्ट है मैकेनिक मोटर व्हीकल ऐसा कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए 10 पास में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस 2 साल का है, 10 पास होना चाहिए आपको, 15 सीट है। वुड वर्क टेक्नीशियन 1 साल का ड्यूरेशन है, 8 पास होना चाहिए, 9 सीट है। वेल्डर का जो ड्यूरेशन है 1 साल है, 8 पास होना चाहिए, 3 वैकेंट सीट हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर 6 मंथ का कोर्स है, 10 पास होना चाहिए आपका, 10 सीट हैं। तो टोटल यहाँ पे वैकेंट सीट बनते हैं 73। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट ITI कारगिल में एडमिशन लेकर डिफरेंट स्किल्स सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।